दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन वाहनों पर जो आपको किसी भी काम को करने से रोकते हैं। जब भी आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या पुराने को शुरू करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपका ब्रेन आपके सामने ऐसे ऐसे बहाने रख देता है कि आप उस काम को करने से टाल देते हैं। आगे चल के जब दोबारा कभी उसको शुरू करना चाहते हैं तो ये बहाने आपको फिर से एक नए अंदाज में मिलते हैं। तो दोस्तों इन बहानों पर हम बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा इन बहानों से आप कैसे बचेंगे ताकि आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को एक नया मुकाम दे सके, नई ग्रोथ दे सके। एक्सक्यूज नंबर 1, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू। ये काम करने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है। याद रखिए, ये एक्सक्यूज आपका ब्रेन उस वक्त जनरेट करता है जिस वक्त किसी काम पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए वर्क पर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ावा दीजिए, अपनी प्रैक्टिस को उस ऊंचाई, उस मुकाम तक लेकर जाइए कि आपके मोस्टली वर्क बगैर प्रयत्न किए, बगैर कोशिश किए पूरे होने लगे। प्रैक्टिस के बारे में 3 बातें कही जाती हैं। पहली, जो काम आप करते हैं फ्रॉम A to Z, उसके अंदर एक रिपीटेशन दीजिए, उसके अंदर एक दोहराव रखिए। दूसरी, धीरे धीरे आप उन टारगेट्स को पकड़ना शुरू कीजिए जो पहले के मुकाबले कुछ मुश्किल और बड़े रहे हैं। तीसरी, अब आपको क्या करना है कि अपने वर्क के अंदर स्पीड को इनबिल्ड करना है। जैसे ही आप अपने वर्क को स्पीड भी करना शुरू करेंगे, आपके कार्य जल्दी होंगे और आपके पास ढेर सारा समय की बचत होगी। एक्सक्यूज नंबर 2, देयर इज नो एज फॉर ओल्ड एज। ये सब करने की उम्र नहीं है। अरे लोग 80 की एज में मैरिज कर रहे हैं, 90 की एज में PhD डिग्री कर रहे हैं, फिर आपकी एज को क्या हुआ भाई? हेनरी फोर्ड 40 के दशक तक केवल एक मैकेनिक थे। जिस वक्त उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कार कंपनी की शुरुआत की, उनकी एज काफी ऊपर जा चुकी थी। मैकडोनाल्ड के संस्थापक ने जिस वक्त मैकडोनाल्ड की स्थापना की, वे 50 के पार जा चुके थे। यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को जिस वक्त उनके पद की शपथ दिलवाई गई, वे 70 क्रॉस कर चुके थे। बलराज साहनी जिस वक्त मुंबई पहुंचे, 60 को क्रॉस कर चुकी थी। एज के मामले में मेरा यही कहना है कि किसी भी काम को करने की परफेक्ट एज वो है जिस एज में आप इस वक्त मौजूद हैं। एक्सक्यूज नंबर 3, व्हाई शुड आई ब्रेक ट्रेडिशनल। मैं परंपराओं को क्यों तोड़ूं? अरे लीक पर चलना मेरे बाप दादाओं ने मुझे सिखाया है। लेकिन नहीं, जब आपका ब्रेन आपको ये एक्सक्यूज दे तो आप उसे अवॉइड कर दें और परंपराओं को तोड़ें। जब तक आप परंपराओं को तोड़ना नहीं सीखेंगे, आप शून्य से शिखर की तरफ नहीं बढ़ सकते, आप और उसे आगे नहीं निकल सकते। अरे किसी भी काम के करने के ढंग को बदलकर आप उसके अंदर वो रिजल्ट, वो नतीजा दे सकते हैं जो दुनिया में आज तक कोई भी नहीं दे पाया। गाड़ी में हवा भरवाते वक्त कई बार सोचता हूं, ट्रेडिशनल ने तोड़ने वाले को यार क्या ब्रेक किया है। गाड़ी के टायर के अंदर से ट्यूब को गायब कर दिया, लेकिन हवा अब भी मौजूद है। सेंटेंस नंबर 4, व्हाट विल पीपल से। लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे घातक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसने लाखों करोड़ों लोगों को काहिल और निकम्मा बना दिया। जिस व्यक्ति के अंदर अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपनी आर्ट रही है, मगर दूसरों के सामने वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इस सेंटेंस का शिकार रहा। एक शॉर्ट स्टोरी सुनिए। बाप और बेटा जंगल में कहीं जा रहे थे, चलते चलते एक गधा मिला। दोनों ने गधे को पकड़ा, ऊपर बैठे यात्रा शुरू की। आगे लोग मिले, उन्होंने कहा दोनों बेशर्म है, गधे को मार डालेंगे। अब बाप नीचे उतरा, उसने बेटे को ऊपर बिठाया, यात्रा शुरू की। आगे चले लोग मिले, उन्होंने कहा बेटा ऊपर है, बाप नीचे है। घोर कलयुग आ गया। बाप के लिए बेटा कुछ नहीं सोच रहा। अब बाप ऊपर बैठा, बेटे को नीचे उतारा। आगे चले लोग मिले, उन्होंने कहा इस बुड्ढे की शर्म भाग गई है, खुद ऊपर बैठा है, बेटा नीचे है। अब दोनों नीचे उतरे और तीनों ने पैदल चलना शुरू किया। आगे चले लोग मिले, उन्होंने कहा गधा साथ में है, मगर दोनों के दोनों बेवकूफ पैदल चल रहे हैं। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गधे को उठाया, सर पे लादा, यात्रा शुरू की। आगे चले लोग मिले, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्लैपिंग की क्लैपिंग। दोनों को लगा कि उनका ये डिसीजन सही है। तो अगर आपको किसी गधे को पकड़कर अपने सर पर लादना है तो लोगों की सुनिए, जरूर सुनिए। एक्सक्यूज नंबर 5, आई हैव ए लॉट ऑफ टाइम। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में डाल रहा है आपका ब्रेन आपको। वो आपसे कह रहा है इस काम को अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अरे नहीं है आपके पास टाइम, किसी के पास नहीं है टाइम। नाउ एंड नेवर, अभी हुआ तो हुआ, अदरवाइज जिंदगी में कभी नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि समय बड़ी तेजी से बीतता है। देखते देखते कोरोना आया, क्या किसी को संभलने का मौका मिला? नहीं मिला। देखते देखते टिकटॉक चला गया, क्या संभलने का मौका मिला? नहीं। जिन लोगों ने हजारों वीडियो बनाकर पोस्ट की हुई थी, वे लोग अपनी 5 वीडियो भी सेव नहीं कर पाए। इसलिए कहता हूं, समय की बर्बादी दुनिया की सबसे बड़ी फिजूल खर्ची है। जिसने अपने समय को नष्ट कर दिया, उसके पास नष्ट करने के लिए कुछ और नहीं बचता। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला शख्स नील आर्मस्ट्रांग, उसने कहा था, मैं जानता हूं मेरे पास गिनती की सांसें हैं, मैं जानता हूं मेरे पास गिनती की धड़कनें हैं, इसीलिए मैं अपनी एक भी धड़कन को व्यस्त जाना गवारा नहीं कर सकता। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप कोई वर्क करना चाहे, कोई काम करना चाहे, तो आपका दिमाग अगर बहाना बनाकर आपको रोकता है, तो अपने दिमाग को डपट दीजिए, एक चपत लगाइए और अपने दिमाग के द्वारा ये आदेश दीजिए, नो, आपको ये काम अभी करना पड़ेगा। और आप देखिए, वो काम आपका उसी वक्त होगा। बस आप किसी बहाने में मत आइए।